देखिए, ये जो आज हम लोग जिस विषय पे यहाँ उपस्थित हैं सारे लोग डिबेट करने के लिए, ये विषय ही ऐसा है जहाँ मुझे लगता है कि हम नेत्री बाद में है, पहले एक महिला है। और भारत देश में महिलाओं की शादी की उम्र क्या हो, इस पे बहुत लंबे समय से बहस चलती आ रही है। यहाँ की भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तभी भी बाल विवाह पे रोकथाम करने के लिए कई तरह के न्यूनतम उम्र की, कई बार 14, कई बार 15, कई बार 16, इस तरह से कई न्यूनतम एज को तय की गई, लेकिन फिर भी बाल विवाह जो है रुका नहीं। बाद में हमारे जो सोशलिस्ट हैं, जिनकी उन्होंने एक विधेयक पेश की, जिसमें कि उन्होंने 1927 में विधेयक पेश की थी, जो बाद में 1929 में वो शारदा एक्ट के रूप में जाना जाता है। वहां उन्होंने जो विधेयक में पेश की थी उम्र, वो 18 साल लड़कों की उम्र और 14 साल लड़कियों की उम्र की थी। इसी विधेयक में बाद में 1978 में संशोधन भी हुआ और जहां पे कि लड़कियों की जो एज है वो 18 साल कर दी गई। अब जबकि ये दोबारा से संशोधन किया जा रहा है और अब इसे 21 साल की जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये हर महिला के द्वारा स्वीकार होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो वुमेन मोर्टेलिटी रेट है उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत अधिक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है वो बिहार में है। तो मुझे लगता है इसका पूरा सीधा का सीधा फायदा जो है बिहार में महिलाओं को जरूर मिलेगी। आज हम मान सकते हैं कि कुछ हद तक जो है, जो एक समृद्ध परिवार है वो अपनी बेटियों को तमाम तरह के जो है वो अधिकार दे रहा है, पढ़ने की, शादी करने की, लेकिन बावजूद इसकी एक मास लेवल जो है, जो तबका है बिहार में, जो अभी भी वो अपने फैसले लेने में कंडीशन में लड़कियां नहीं है। और मुझे लगता है इस तरह के कानून में आने से उनको जरूर है फायदा मिलेगा और एक मास लेवल पे लड़कियों को वो अधिकार भी मिलेंगे कि वो अपने लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ कर सके। इसके लिए वक्त मिलेगा उनको, अच्छी शिक्षा के लिए उनको वक्त मिलेगा। क्योंकि एक लड़कियों के साथ एक बहुत बड़ा जो माइनस पॉइंट होता है कि पारिवारिक या घर और गृहस्थी में फंसने के बाद कहीं ना कहीं महिलाएं जो होती हैं उनके लिए एक बाउंड्रीज आ जाती हैं, फिर वो कुछ करने और सोचने के योग्य नहीं रह जाती हैं। एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो जिन्हें परेशानी हो रही है सारिका जी, उनके बारे में क्या ख्याल है? शादी, जिन्हें पेट में दर्द हो रहा है उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो, मैं भी विपक्ष में हूं, लेकिन इस तरह के जो फैसले हैं उसका मैं बिल्कुल स्वागत कर रही हूं, क्योंकि मैं एक महिला और मैं जानती हूं कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ डॉटर, क्या हम झेलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक महिला जो होती है वो समझ सकती है तमाम चीजों को, और कोई भी महिला इस विधेयक के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन जिन लोगों को अभी भी पेट में दर्द हो रहा है वो कहीं ना कहीं कुंठित लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अधिकार या वो उन चीजों को अचीव करें जो इस विधेयक के आने के बाद मुझे लगता है लड़कियों को बहुत वक्त मिलेगा कि एजुकेशन के लेवल पे या फिर नौकरी के लेवल पे या अन्य भी स्वास्थ्य लेवल पे भी उन्हें वक्त मिलेगा और वो एक अच्छा अपना विकास करने के लिए वो उनको वक्त मिलेगा। तो लेकिन अभी भी अगर कुछ लोग हैं जो इसके अगेंस्ट है तो वो बेतुका सा बात है, क्यों अगेंस्ट है ये तो बेहतर वही एक बार सारिका जी, एक बार हम अपने सहयोगियों को कहेंगे कि एक बार गुलाम रसूल बलियावी का जो बयान है उसे एक बार रिपीट कर दिए, फिर हम आते हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ। जी बिल्कुल, हम केस का सेंस हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसके पीछे की डिजाइन है। जो सामाजिक बसावट है, तो यहाँ समय से पहले ही जो आफत और मुसीबत ये मोबाइल के डब्बे से निकल आया है, तो पहले तो जिन चीज़ों पर को बैंड करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि पहले के रूल और कानून के हिसाब से 18 पास है तो 18 पार कर गया तो उसको बालिग मान लेते हैं, तो अब क्या 21 के बाद उसको बालिग मानेंगे? फिर इस तरह के बलात्कारियों के लिए क्या करेंगे? चलिए, वो तो नीतीश कुमार अपनी यात्रा से लौट कर आएंगे तब आपसे बातचीत करेंगे। गुलाम रसूल बलियावी जी आपसे पूछेंगे कि आपने जो बयान दिया है तो किस संदर्भ में दिया और आपको जो बात अगर क्यों नहीं समझ में आ रही है तो आराम से इत्मीनान से आपके साथ वो आग तापते हुए मुख्यमंत्री बात करेंगे। इधर हमारे साथ कई और भी गेस्ट मौजूद हैं। अमृता भूषण राठौर हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी से। अमृता भूषण जी, मोबाइल वाला भी जो एक चक्कर है वो गुलाम रसूल बलियावी को रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मोबाइल जो है, एक डिब्बा जो है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा है और 2-3 सवाल उन्होंने छोड़े हैं। तीनों सवाल का जवाब आपको समझ में आ रहा है कि कुछ सवाल का जवाब उन्हें दिया जाए या फिर चुप रहने में बेहतरी है? नहीं, मैं तो बस इतना ही कहूंगी विवेक जी कि जैसा सब कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष और पक्ष की बात ही नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर बैठकर जो भी
देश के लिए डिसीजन लेते हैं वो सबको ही मान्य होता है, ऐसा ही डिसीजन लेते हैं। दूसरी बात कि 75 साल के बाद ये समानता का अधिकार मिला है लड़कियों को कि वो विवाह का उम्र लड़के और लड़की का एक ही हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि लड़कों का जो 21 साल का उम्र पहले से था और तब उनकी मैच्योरिटी लेवल इसके लिए मानी जाती थी, तो ये लड़कियों का 21 साल हुआ है तो इसमें परेशानी की क्या वजह है। दूसरी बात, आज जितनी भी लड़कियां हैं, मेरी बेटी खुद वो 18 इयर्स की इस बार हुई है और वो इतनी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी बात जब ये बात आई और जब ये बिल पेश हुआ, जब ये पास हुआ, तो उनके बीच में ये डिस्कशन था कि ये इतना लेट क्यों लगा। और ये सारे डिसीजन प्रधानमंत्री जी जब भी लेते हैं तो वो महिलाओं को, बेटियों को सोच कर लेते हैं। हमारे पिता, हमारे भाई समान वहाँ पे बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, चाहे वो कोई भी हो, वो उज्ज्वला योजना सोचे, वो सुकन्या सोचे, मातृत्व सोचे, वो सिलाई मशीन सोचे, वो मतलब हर ऐसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोचे। छोटी छोटी बातें, मातृत्व के लिए क्या जरूरत है, शादी की उम्र के लिए क्या जरूरत है, लड़कियों की पढ़ाई के लिए क्या जरूरत है, स्किल इंडिया में उनके लिए क्या जरूरत है, उनको चूल्हा अगर जलाएंगी तो उनको क्या तकलीफ होगी। ये छोटी छोटी बातें किसी ने आज तक, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोची होगी जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस फैसले के बाद जितनी भी बेटियां हिंदुस्तान की हैं वो निश्चिंत है। ये तो ठीक है अमृता भूषण जी, लेकिन जहां प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो फिर आरजेडी का देखिएगा रुख चेंज हो जाएगा, फिर आरजेडी कांग्रेस आपको सवाल के कटघरे में खड़ा कर देंगे। ठीक है, एक ऐसा फैसला है जिसमें सारी माएं जुड़ी हुई है, सारी बहनें जुड़ी हुई है, लेकिन जहां प्रधानमंत्री आएंगे तो जान लीजिए फिर यहाँ पर बहस शुरू हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री ठीक है ना, तो अभी हम अगर अभी हम छेड़ दें, प्रधानमंत्री आएंगे तो अगर हम छेड़ दें अभी नीतीश कुमार की यात्रा और अभियान का मसला छेड़ दें तो फिर हो जाएगा। लगा है इसका ये कोई पहला होने में, और मैंने प्रतिमा दास जी, किया था कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है प्रतिमा दास जी बस आ रहे हैं। हाँ प्रतिमा दास जी, हाँ बोलिए विवेक जी। हाँ प्रतिमा दास जी, ये जो बात चल रही है उसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री कहीं से आए, प्रधानमंत्री आए, जो हो रहा है अभी इसी विषय पर रहा जाए, किसने किया, क्या किया, इसके फायदे नुकसान के बारे में हम एक अलग से डिबेट कर लेंगे। लेकिन आज जो हम डिबेट लेकर बैठे हैं, चर्चा लेकर बैठे हैं, उस पर आपकी राय हम जानना चाहते हैं। देखिए, अभी हम लोग जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, बलियालविल जी ने जिस तरीके का बयान दिया है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ये महाशय महिलाओं के वेलफेयर के लिए इन्होंने कौन सा ऐसा कार्यक्रम चलाया बिहार में, ज़रा ये बताएं। सिर्फ बयान बहादुर होने से विकास नहीं होता है। बहुत लोग बयान दे करके खबरों में बने रहना चाहते हैं। रही बात महिलाओं की 21 साल होने की, तो बहुत पहले शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1927 में बहुत बड़े न्यायविद और समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं का, उस समय बच्चियों का उम्र 12 साल था, और ये सब लोग जानते हैं कि 12 साल की उम्र खेलने की होती है, और महिलाएं शारीरिक या मानसिक रूप से इतनी तैयार नहीं होती हैं कि वो घर गृहस्थी संभाल सके। ये 75 साल पहले की बात है। आज की स्थिति ये है कि हर आदमी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी समाज से आता हो, बलियालवी जी भी अपनी बेटी को पढ़ाते होंगे, वो भी चाह रहे होंगे कि हमारी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर बने, तब जाके मैं उसकी ब्याह शादी करूं। तो फिर दूसरी की बेटियों के लिए इस तरह का बयान देना बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ये बयान दिए हैं तो उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। रही बात 21 साल की, तो 18 साल पहले से ही है। 18 साल के बाद आप जब मर्जी हो शादी कर लें, क्योंकि लड़की की शादी सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करना ही नहीं है, उसको 2 परिवारों में सामंजस्य बैठाना, परिवार को चलाना, और हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर ही जिम्मेवारी होती है कि बाल बच्चे, परिवार, समाज सबको लेकर के चलना उनका पहला कर्तव्य होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है। इसलिए मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। लेकिन चलिए, एक बहुत अच्छी बात रही है ये डिबेट बहुत अच्छी डिबेट रही, चर्चा का विषय इस बात को लेकर कि जितनी भी पार्टियां हैं बिहार से जुड़ी हुई, सभी ने, और खासकर राष्ट्रीय पार्टी, सभी ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब बेटियों की बात आएगी तो हम सब एक हैं, क्योंकि हमारे घर में भी बेटी है। तो जब भी कोई बयान आएगा
और ये डिबेट जितने देखने वाले लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी मन में कोई उल्टा पुल्टा ख्याल आएगा तो ये डिबेट देखिएगा, और जितनी भी महिला नेत्रियों ने ये बातें कही हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, फिर अपने घर की तरफ मुड़िएगा, वहाँ भी देखिएगा कि बेटी होगी, और उसके बाद कोई बयान दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ऐसे ही बयान देते रहेंगे कि भाई इस पर डिबेट होती रही, तो ऐसा भी डिबेट हम नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं।